नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर पीएससी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कुणाल कुमार। हम लोग WBCS मेंस का जो पेपर 6 है मैथ्स का, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हम लोग 60 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए क्या है। √248 प्लस √52 प्लस √144। देखिए रूट के अंदर में रूट है, फिर रूट के अंदर में रूट है। सिंपल है, इसको आप उल्टे तरीके से चलिए, वहाँ से एकदम लास्ट से चलिए आप। √144 क्या होता है आपको देख के समझ में आना जाना चाहिए। √144 12 होता है और 52 के साथ में आप 12 प्लस करिएगा तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो अब ये क्या हुआ, 248 के साथ में ये पूरा को लिख सकते हैं हम लोग 64। तो 248 प्लस 64 √64 आएगा, तो √64 8 हो गया। तो 248 प्लस 8 कितना हो गया, 256 हो गया। अब आप √256 देखिएगा तो ये कितना होता है, 16 होता है। ये बी ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको पूरा देखिए, ये एक्चुअली डायरेक्टली एकदम पूरा ये जो है ना 144 परफेक्ट स्क्वायर है। अब फिर जब इससे जो निकल के आएगा 52 के साथ में ऐड होगा 64, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। और फिर रूट ये चला जाएगा, चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। 8 यहाँ से निकल के आया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपको एकदम आसानी से ये चीज़ निकल के आए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, द सम ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स इज। देखिए ये जो जैसे मैंने बोला ना कि ये पूरा एप्टीट्यूड है, मतलब आपको हल्का सा समझ रहना चाहिए, कोई फॉर्मूला नहीं लगना चाहिए। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर देखिए, 2 प्राइम 1 प्राइम है क्या, नहीं है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। 2 प्राइम है क्या, हाँ है। 3 प्राइम है क्या, है। 4 प्राइम है क्या, नहीं है, 2 से डिविजिबल है। 5 प्राइम है क्या, है। 6 प्राइम है क्या, नहीं है प्राइम, क्यों, क्योंकि 2 3 से डिविजिबल है। 7 प्राइम है क्या, है। 8 प्राइम है क्या, नहीं है। 9 नहीं है। 10 नहीं है। 11 देखिए है। तो पहला प्राइम नंबर आपको मिल गया, तो इसका सम कर दीजिए। सम कितना आ गया, 28 आ गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए प्राइम नंबर क्या है, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब आप बोलिएगा 1, तो 1 देखिए, ये 1 तो 1 ही है ना, ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है। अब 2 को अगर ले दीजिएगा, एकमात्र इवन प्राइम है, क्यों, क्योंकि अगर कोई भी इवन नंबर रहेगा उसको हम 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 2 से तो डिविजिबल हो गया ना भैया। अगर आप लीजिएगा 4, तो 4 तो 1 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, लेकिन ये 2 से भी डिविजिबल है। लेकिन आप ये नंबर को देखिए, 3 को, 5 को, 7 को, 11 को, ये क्या डिविजिबल है, सिर्फ 3 जैसे 1 और 3 से डिविजिबल है। 5 1 और 5 से डिविजिबल है। लेकिन आप 9 ले लीजिएगा तो ये 3 से भी डिविजिबल है। 10 ले लीजिएगा तो 2 से भी है, 5 से भी है। तो आपको ये प्राइम नंबर है। चलिए 62 नंबर हो गया। अब हम लोग आगे 63 पे जाते हैं। 63 नंबर देखिए क्या बोलता है। फिर देखिए √5 प्लस क्यूबिक रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। अब देखिए इसको दोनों तरफ स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 3 स्क्वायर 9 आएगा। अब ये क्या आएगा, इंटरचेंज होकर 9 - 5 4 हो गया। और तो x क्या आ गया, 4 क्यूब 64। आपको यहाँ कुछ नहीं बैठाना। आप इतना भी देखिए कि चूंकि ये होल नंबर एक आ रहा है, इसके अंदर से परफेक्ट स्क्वायर रहेगा ना, तो ये क्या रहेगा, 3 का स्क्वायर रहेगा, 9 रहेगा। मतलब ये वैल्यू क्या देना चाहिए, 4 देना चाहिए। तो 4 कब ये देगा, जब अंदर में 4 क्यूब रहेगा। तो इसका मतलब 4 क्यूब मतलब 64। तो ये जो x का वैल्यू है ये 64 होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ अ कारपेट 63 सेंटीमीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ रूम 14 मीटर बाय 19। 14 मीटर बाय 19 मतलब लेंथ और ब्रेथ दिया है, इंटू, तो 14 मीटर इंटू 19 मीटर कर दीजिए। देखिए तुरंत यहाँ पे सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आगे जाकर के हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो आराम से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लोग को विड्थ दिया हुआ 63 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप फिर क्या करिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सारा ऑप्शन आपको मीटर में दिया हुआ है ना। तो आप इसको या तो फिर ऐसे लिख सकते हैं, अगर नहीं दिया रहता तो, अगर पूरा सेंटीमीटर में दिया रहता तो आप क्या लिखते, डिवाइडेड बाई 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो सॉरी, यहाँ पे तो आप ये नहीं लिख सकते हैं ना, इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में चेंज करना रहता तब आप डिवाइड करते, बट यहाँ तो आपको ये वाला स्टेप करना ही नहीं है। ये आपको मीटर स्क्वायर में आ गया है और आपको मीटर में ही निकालना है। तो 63 सेंटीमीटर को आपने क्या लिख दिया, 0.63 मीटर। तो लेंथ ऑफ द कारपेट आराम से निकल गया, 14 × 9 डिवाइडेड बाई 0.63, ये निकल गया। अब देखिए अगर आप सेंटीमीटर में ही वहाँ पे छोड़ दीजिएगा तो 14 × 9 डिवाइडेड बाई 63, ठीक है, और ये सेंटीमीटर में ही छोड़ दिए, लेकिन ऊपर में तो मीटर है, तो इंटू 10⁻² करना पड़ेगा ना, यही तो जाकर के इंटू 100 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर से कट करिएगा तो ये 2 आएगा, तो 2 × 100 ये 200 आ जाएगा। चलिए हम लोग 165 लास्ट देख लेते हैं इस पार्ट का। A man gains 10% by selling an article for a certain price. If he sells it at double the price, the profit made is।
अब देखिए सिंपल बात है, फिर परसेंटेज की जब बात आ रही है, कुछ ने वैल्यू दिया हुआ है, आप सीपी को 100 ले लिए तो सेलिंग गेन 10% है, क्योंकि बेस को सीपी को माना हुआ है तो 110 रुपया हो गया। अब डबल बोल रहा है तो डबल कितना हो गया 220। अब देखिए बेस तो मेरा यही है ना, 100 रुपया ही है ना, सीपी ही है ना, इसी पे परसेंटेज निकालना है। तो कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ 120, तो यही तो 120% हो गया ना, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर, ये जो ऑप्शन नंबर डी है। ओके, थैंक यू।